हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन क्राफ्ट नीटिंग। गाइस, आज के वीडियो में हम ये बेबी पैंट बनाना सीखेंगे। न्यू बॉर्न बेबी पैंट है ये, और इसका मैचिंग जो कार्डिगन है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ये वाला उसका पार्ट 2 है। पहले पार्ट में मैंने बेबी कार्डिगन बनाया है और सेकंड पार्ट में हम ये बेबी पैंट बनाना सीखेंगे। ये देखिए, यहाँ से इसका मैंने फुल ट्यूटोरियल दिया है और वीडियो में, और स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कितने फंदे हमने नीचे से रखने हैं, कितनी यहाँ कहाँ से लेंथ रखनी है, कितने फंदे बढ़ाने हैं, कितने कम करने हैं। हर बात को मैंने एक्सप्लेन अच्छे से किया है, तो बहुत आसानी से बन जाती है। ये देखिए, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बेबी पैंट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर नीडल पर 47 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब हम इनको रिब बॉर्डर में कन्वर्ट करेंगे। एक उल्टा और एक सीधे का हम रिब बॉर्डर बनाएंगे। पहला फंदा जो है हमारा सीधा आ रहा है, इसको हमने सीधा ही बुन लेना है। दूसरे फंदे को उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे करके सीधा उल्टा, फिर से एक सीधा एक उल्टा। ऐसे हमने एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, ऐसे ही बॉर्डर बनाते जाना है। और जो मैंने स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं वो मैंने सिंगल धागे से किए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। ये देखिए, ये सिंगल धागा है और 11 नंबर की मैंने नीडल यूज़ की है। आप चाहो तो 12 की कर सकते हो, चाहो तो 11 की कर सकते हो। 10 की नहीं करनी। 10 नंबर की नीडल हम जब ऊपर पैटर्न बनाना शुरू करेंगे ना, तब यूज़ करेंगे। तो ऐसे करते हुए हमने पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, ऐसे बनाते जाना है। राइट साइड से रो कंप्लीट कर लेने के बाद अब हम आ गए हैं उल्टी साइड। यहाँ पर जो फंदा जैसा नज़र आएगा उसको वैसा ही बनाएंगे। पहला फंदा उल्टा है, इसको स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे करके दूसरा फंदा हम सीधा बनाएंगे, फिर धागा आगे करके एक उल्टा, धागा पीछे करके सीधा। जब उल्टा बनाना है तो धागा हमने अपनी तरफ कर लेना है, जब सीधा बनाना है तो धागा हमने पीछे की तरफ कर लेना है। ऐसे बनाते हुए हमने अपना रिब बॉर्डर कंप्लीट कर लेना है। ऐसे देखिए, रिब बॉर्डर बनना शुरू हो चुका है। देखिए, नज़र आ रहा है जो फलियां बननी शुरू हो गई हैं। तो ऐसे ही हमने बुनते जाना है और बॉर्डर कंप्लीट कर लेना है। बॉर्डर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर हम इसको मेजर करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2 इंच के करीब है। एक पॉइंट कम है 2 इंच से। तो इतना मैंने बॉर्डर बना के रेडी किया है। अब हम इसमें नीडल साइज चेंज कर लेंगे। 10 नंबर की नीडल लगा लेंगे हम। तो हमने करना क्या है, पहला फंदा उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ करके उल्टे फंदे बुनना शुरू करेंगे। और यहाँ पर अब हम फंदे इंक्रीज़ करेंगे। जैसे देखिए, 4 फंदे बना लिए। इस फंदे में से हमने ऐसे, जिसमें से ऊपर वाला फंदा निकल रहा है, उस फंदे को उठाना है और एक फंदा बना लेना है। इसको आप नीडल पर भी ले सकते हो, ऐसे करके ऐसे ले लीजिए, बाद में इसको बुन लीजिए। एक फंदा इंक्रीज़ हो गया। फिर से हम यहाँ पर 3 फंदे बुनेंगे उल्टे। इस नीचे वाले फंदे को उठाएंगे, ऐसे नीडल पर ले लेंगे, एक इसमें से फंदा बनाएंगे, एक ये वाला, 2 हो गए। तो हर 3 फंदे के बाद जब चौथा फंदा आएगा तो हमने ऐसे फंदे बढ़ाने हैं और 10 फंदे बढ़ाने हैं पूरी रो में। हमने 2 हो गए, 1 2 3, ये 4th स्टिच आ गया हमारा। इसको ऐसे ऊपर लेंगे और इसमें से लूप में से एक फंदा बनाया, इसमें से ये एक बना लिया। 3 हो गए।
ऐसे ही हमने फंदे कंप्लीट कर लेने। 4 5 6, ये हमारा 6th स्टिच है। 7th है ये। 8th। ये हमारा आ गया 9th। 9 फंदे हो चुके हैं। लास्ट में हमारा 10th स्टिच। 10 फंदे कंप्लीट हो गए। 47 स्टिच हमने स्टार्टिंग में रखे थे। अगर हम 10 फंदे उसमें इंक्लूड करते हैं तो ये 57 हो जाते हैं। अब हम आ गए हैं रॉन्ग साइड। इस नीडल को साइड में रख देंगे और दूसरी नीडल लगा देंगे। रॉन्ग साइड में हमने इन फंदों को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। इस साइड 32 फंदे छोड़ूंगी मैं, इस साइड 32 फंदे छोड़ेंगे और बीच में हमने 11 फंदे रखने हैं। 11 फंदों पर हमने अपना पैटर्न सेट करना है, क्योंकि जो पैटर्न हमने कार्डिगन में अप्लाई किया है वही पैटर्न हम इस पैंट में अप्लाई करने वाले हैं। तो ऐसे करके हमने इसका डिवीज़न कर लेना है। डिवीज़न करने के बाद अब हम इसको बुनना शुरू करेंगे। तो एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि ये 23 स्टिच ही है ना। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और ये 3 23 स्टिच हमारे कंप्लीट है। 23 फंदों को तो हमने बुनना है उल्टा। बीच में जो हमारे 11 फंदे हैं ना, उन पर हम अपना पैटर्न अप्लाई करेंगे। तो ऐसे बुनते हुए हमने 23 फंदे कंप्लीट कर लेने हैं। यहाँ तक हो गए हमारे 23 फंदे पूरे। तो इस मार्कर को निकाल देंगे। तो धागा पीछे कर लेंगे हम। 3 फंदे बनाएंगे सीधे, 2 3। धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को स्लिप कर लेंगे। फिर से 3 फंदे सीधे। ऐसे हमने धागा ऊपर को ले जाना है। स्लिप किए हुए फंदे के ऊपर से ही हमने धागा निकाल लेना है, पीछे नहीं लेके जाना। 1 2 3। फिर से धागा अपनी तरफ करके एक फंदा स्लिप करेंगे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे। पहला फंदा जब बुनना है तो स्लिप किए हुए फंदे के ऊपर से ही हमने धागा निकाल लेना है, इसको पीछे लेके नहीं जाना। यहाँ पर हो गए हमारे ये 3 फंदे कंप्लीट। 11 फंदों का हमारा जो सेट है वो कंप्लीट हो चुका है। धागा अपनी तरफ करके जो हमारे 23 स्टिचेस बचे हैं उनको हम ऐसे बुन लेंगे, उल्टा उल्टा। 4 रो का ये पैटर्न है। ये हमारी फर्स्ट रो है पैटर्न की। पैटर्न मैंने ऑलरेडी बता रखा है, पहले वीडियो भी अपलोड किया है और कार्डिगन में भी मैंने बताया है आपको कि कैसे हमने बनाना है। तो इस तरफ से भी हमने 23 फंदे उल्टे बुनने हैं।
काउंट कर लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 20 21 22 23 फंदे तो हमारे उल्टे हैं जो हमने रखे हैं। 3 फंदे जो सीधे बनाए थे हमने उल्टी तरफ से, वो भी हमारे उल्टे ही आएंगे। 1 2 3 फंदे बनाए, ये 2 फंदे वो आ गए, एक फंदा हमने स्लिप किया, एक जो ये वाला है हमने ऊपर से निकाला था, यार्न ओवर की है ना, ये 2 फंदे हो गए। इनको ऐसे ही स्लिप कर लेना है। स्लिप करने के बाद ऐसे इनके आगे से हमने धागा रैप कर लेना है नीडल के ऊपर से, बुनना नहीं है इनको, ऐसे ही छोड़ देना। फिर से 3 फंदे उल्टे, 2 3, फिर से सेम प्रोसेस रिपीट हो रहा है। ये 2 फंदे वो हैं, एक फंदा हमने स्लिप किया है और एक फंदा ऊपर से निकाला है हमने, यार्न ओवर की है। दोनों को स्लिप कर लेना है राइट नीडल पर और आगे से हमने ऐसे यार्न को ऐसे ही रैप कर लेना है और 3 फंदे फिर से उल्टे। ये थे हमारे 11 फंदे पैटर्न के। तो इनको हमने ध्यान से हर बार बुनना है। नेक्स्ट हैं जो 23 स्टिचेस, वो हमारे नॉर्मल है जो हमने पैटर्न के बगैर छोड़े हैं, तो उनको भी हमने उल्टा उल्टा बना लेना है। हमारे पैटर्न की ये सेकंड रो है। धागा पीछे कर लेंगे और इस फंदे को सीधा बना लेंगे, क्योंकि हमने धागा अपनी तरफ रखना है उल्टा उल्टा बुनने के लिए। फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। पहले 23 स्टिच हम उल्टे उल्टे बनाएंगे, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20। एक फंदा हमारा बीच में कम हो गया, मैंने 17 नहीं कहा। यहाँ पर हमारे होते हैं 23 फंदे कंप्लीट। यहाँ पर देखिए यार्न ओवर हुए, 3 फंदे हमारे आएंगे पहले सीधे, 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करके यहाँ पर हमारे 3 फंदे हो गए। पहले हमने एक फंदे को स्लिप किया, उसके ऊपर से धागा निकाला, 2 हो गए। हम राइट साइड गए, फिर से हमने उनके आगे से धागा रैप किया, 3 फंदे बन गए। इन 3 फंदों को हमने इकट्ठे 3 बार बुनना है। एक ऐसे धागा रैप कर लेंगे, दूसरा फंदा हो गया, ये फिर से एक, 3 फंदे हो गए। धागा पीछे करके 3 फंदे सीधे, सेम करेंगे, 3 फंदों को 3 बार बुन लेंगे। एक बार हो गया, ऐसे धागा रैप किया और फिर से एक फंदा बना लिया। 3 फंदों में से हमारे 3 फंदे बन गए। धागा पीछे करके 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करके 23 फंदे उल्टे। ये हमारे पैटर्न की 3rd रो है। दो पैटर्न बनाए हैं मैंने पैंट की एक साइड में, राइट साइड। पहले हमने उल्टे उल्टे फंदे पे कंप्लीट कर लेने हैं। तेईस फंदे हो गए हमारे। 23 फंदे बनाने के बाद 3 फंदे उल्टे आएंगे, जो सीधे बनाए हैं ना वो उल्टे आएंगे।
3 फंदे तो हमने ये थे, उनमें से हमने 2 फंदे उल्टे बना लेने, एक फंदा नहीं बनाना। धागा पीछे कर लेना है। आगे हमारे आ गए 3 फंदे वो जिनको हमने 3 में से 3 निकाला है। तो यहाँ पर हमारा 2 फंदे बढ़ गए, तो उनको हमने कम भी करना है ना। तो क्या करेंगे, जैसे 3 फंदों का सेट रखा था हमने इस साइड सीधों का, उनमें से मैंने 2 फंदे उल्टे बना लिए और 3 में से जो 3 निकाले हैं ना, एक तो उनमें से लेना है, एक उल्टा फंदा ले लेना है, 2 का 1 कर देना है ताकि हमारे फंदे पूरे हो जाएं। ये 2 का 1 किया। बीच में जो एक फंदा है सीधा, उसको सीधा ही बना लेंगे। फिर से एक फंदा लूप बच गया है, इसको लॉन्ग लूप बनाया है हमने, उसको उल्टे फंदे के साथ हमने बुन देना है। फंदे हमारे पूरे हो गए। धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। एक हम सीधा फंदा लेंगे, एक उल्टा लेंगे, 2 को इकट्ठा बुन लेना है। सेंटर में एक लूप है लॉन्ग, जो उसको सिंपल सीधा सीधा बनाया। ये फिर से देखिए एक लॉन्ग लूप है जो रह गया है, इसको उल्टे फंदे के साथ बना देना है हमने, ऐसे। तो नेक्स्ट हमारा पूरा उल्टा उल्टा आएगा। तो ऐसे बनाना है हमने बॉर्डर। जो अपना हमारा पैटर्न है उसको हमने ऐसे बनाते जाना है। 2 पैटर्न बनेंगे हमारे। यहाँ पर मेरे ये नीचे वाली रो को तो काउंट नहीं करेंगे, इसमें तो हमने फंदे इंक्रीज किए हैं। 1 2 दूसरी मेरी रो बन चुकी है, यानी कि 2 रो बनती है तो 1 धारी निकल के आती है। ऐसे हमने 3 धारियाँ निकालनी हैं। 3 धारियाँ बनने के बाद जो 4th हमारी आएगी रो, 4th लाइन आएगी ना, हमने उसमें स्टिच इंक्रीज करना है। तो मैं उस पर आ जाती हूँ और आपको बताती हूँ कि कैसे हमने स्टिच इंक्रीज करना है। इसमें पैटर्न भी बनाते जाना है और साथ में जहाँ जहाँ पर हमारे फंदे बनाने की ज़रूरत होगी वो भी बनाते जाना है। तो ये देखिए हमारी राइट साइड से भी रो कंप्लीट हो गई। एक पैटर्न अभी और बन जाएगा, तब हमारा आएगा कि हमने यहाँ पर फंदा इंक्रीज करना है। तो उतना मैं बना 6 सिलाइयाँ बनाने के बाद अब हम आ गए हैं 7वीं सिलाई पर, 7th रो में। तो यहाँ पर हमने फंदा इंक्रीज करना है। हर बार हमने यही प्रोसेस रिपीट करना है। 6th रो बनाने के बाद 7th रो जब आएगी उसमें हमने पहला फंदा स्लिप कर लेना है 7th रो में। इस लूप को ऊपर ले लेना है नीडल पर और इसका एक फंदा बना लेना है। पहले इसको बनाया, इसको नीचे ड्रॉप कर देंगे, फिर जो हमने जिसका इसको डबल किया है उसको बुन लेना है। हमारा एक फंदा इंक्रीज हो गया। ऐसे हम फंदा बढ़ाएंगे। अगर इस टेक्निक से फंदा बढ़ाते हैं फिनिशिंग बनी रहती है, पता नहीं चलता कि कहाँ फंदा हमने बढ़ाया है। कई बार होता है कि हम दूसरे किसी तरीके से बढ़ाते हैं फंदा, तो वहाँ होल बन जाता है और पता चलता रहता है यहाँ फंदा इंक्रीज़ किया है। तो बीच में हमने सिंपल तरीके से, जैसे हमारा पैटर्न चल रहा है उसी तरीके से हमने रो कंप्लीट कर लेनी है। जहाँ पर धागा पीछे करेंगे और 2 का 1 करेंगे। एक फंदा सीधा, इधर से भी एक उल्टा, एक लूप वाला, बीच में एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 2 का 1 करेंगे। एक फंदा बीच में सीधा आ जाएगा और इस लूप को इस उल्टे फंदे के साथ लेते हुए 2 का 1 कर देंगे। फिर सारे फंदे आगे हमने उल्टे बना लेने। जो उल्टी साइड से हम 3 फंदे सीधे बनाते हैं ना, वो फंदे सीधी तरफ से उल्टे बुने जाते हैं। एक साइड तो हमने फंदा इंक्रीज कर लिया है। इसी रो में हमने लास्ट में जाके भी एक फंदा इंक्रीज करना है। जब एक फंदा बच जाएगा, ये तो हमारा एज स्टिच है, इसको काउंट नहीं करेंगे। उसके पहले जो फंदा है
उसके नीचे से हम ऐसे फंदा उठा लेंगे और एक फंदा बना लेंगे, धागा पीछे करके एज स्टिच को सीधा बना लेंगे, क्योंकि हमें धागा इस तरफ चाहिए। तो अगर हम बाहर से घुमा के लेके आएंगे तो हमारी जो एज में फिनिशिंग आ रही है वो ख़राब हो जाएगी। यहाँ पर देखिए मैंने 2 फंदे इंक्रीज़ कर लिए एक ही रो में, दोनों साइड के एक एक इक्वली हमने इंक्रीज़ करना है दोनों को। ये नहीं है कि एक साइड बढ़ा लिया दूसरी साइड नहीं बनाया, तो ऐसे हमारे जो पैटर्न है वो ख़राब हो जाएगा। तो हर 6 रो के बाद जब 7वीं रो आएगी तो हमने फंदा इंक्रीज़ करना है। तो ऐसा कुछ लंबाई तक करना है, वो भी मैं लिमिट बताऊंगी आपको भी कहाँ तक करना है। तो ऐसे हमने बनाते जाना है, हर 6 रो के बाद 7वीं रो में इंक्रीज़ कर लेना है। ऐसा नहीं करना कि पहले एक साथ फंदे बढ़ा लिए और बाद में सिंपल बुने। तो ऐसा करने से पैंट बिल्कुल भी शेप में नहीं आती। अप्रॉक्सीमेटली हमने 8 इंच तक ऐसा ही बनाना है। 7th रो में फंदे को बढ़ाते जाना है और जो लेंथ है वो इंक्रीज करते जाना है। और पैटर्न को भी हमने साथ ही रखना है। पैटर्न तो अब शो हो रहा है कि कहाँ से शुरू होता है कहाँ से ख़त्म होता है। तो देखिए ऐसे बुन के हमने इसकी लेंथ इंक्रीज़ कर लेनी है। तो मैंने लेग का ये पार्ट 8 इंच तक बना लिया है। जैसा कि मैं मेजर करके दिखा देती हूँ, पूरा 8 इंच है। तो 8 इंच बनाने के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ से इसका क्रॉच एरिया बनाना शुरू कर देना है हमने। पैटर्न वैसे ही कंटिन्यू रहेगा जैसे चल रहा है। उल्टे फंदे उल्टे बुने जाएंगे, तो यहाँ पर हमने 2 का 1 कर देना है। ऐसे किया, एक फंदा कम हो गया। सेम आगे हमने सारे उल्टे फंदे हैं जो वो उल्टे बुनने हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर नीचे रखे थे 47 स्टिचेस, 47 स्टिचेस मैंने रखे। यहाँ पर आकर ऊपर मैंने इस रो में 10 स्टिच इंक्रीज कर दिए, 10 फंदे बढ़ा दिए, तो हमारे हो गए 57 फंदे बढ़ाए। उसके बाद मैंने पैटर्न की इस साइड 8 फंदे बढ़ाए, पैटर्न की इस साइड भी 8 फंदे बढ़ाए, टोटल बढ़ाए मैंने 16 फंदे। तो अब हो गए मेरे पास यहाँ पर, अगर हम 57 में 16 फंदे ऐड करते हैं तो हमारे हो जाते हैं 73 स्टिचेस। यहाँ पर मेरे 73 फंदे हैं। तो 73 फंदों में से अब हमने क्रॉच एरिया निकालना है। तो हमने यही बात याद रखना है, क्योंकि अभी हमने दूसरा पार्ट बनाना है। तो ऐसे बनाते हुए हम इस रो की एंड में चले जाएंगे, पैटर्न को भी साथ में बनाएंगे। तो बुनते बुनते मैं आ गई हूँ रो के लास्ट में। यहाँ पर भी हमने 2 फंदे कम करने हैं, 2 का 1 कर देंगे। ऐसे 2 फंदे लिए, उनको एक साथ बुन दिया और धागा पीछे करके एज स्टिच को सीधा बुन लेंगे, क्योंकि रॉन्ग साइड से भी हमने उल्टे उल्टे फंदे बनाने हैं। एक ही रो में हमने 2 फंदे डिक्रीज कर देने हैं, एक रो हमने सिंपल डालनी है। तो ऐसे ही रॉन्ग साइड से रो कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की रो कंप्लीट कर लेने के बाद अब हम वापस आ गए हैं राइट साइड। राइट साइड इस बार हमने कोई फंदा नहीं कम करना, सिंपल रो बनानी है। जैसे चल रही है ना हमारी, सारे फंदे हमने बुनने हैं।
सीधी तरफ से भी हमने सीधे सारे फंदे बुनने हैं उल्टे उल्टे, और उल्टी तरफ से भी पूरी रो उल्टे उल्टे फंदों की हमने बना लेनी है। तो ऐसे पहले मैं राइट साइड की रो कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद रॉन्ग साइड की रो कंप्लीट कर लूँगी। वापस जब आएंगे हम राइट साइड में तो उसमें देखते हैं कि क्या करना है आगे। हमने सीधी और उल्टी रो कंप्लीट कर लेने के बाद वापस आ गए हैं हम फिर से सीधी साइड। तो इसमें फिर से हमने 2 फंदे कम कर रहे हैं, डिक्रीज़ करने हैं 2 फंदे, 2 का 1 कर देंगे। और सेंटर में जितने भी फंदे हैं जैसे चल रहे हैं उनको वैसे ही बनाना है। पैटर्न भी कंटिन्यू रखना है और उल्टे फंदों को उल्टा बनाना है। ऐसे बुनते बुनते हम रो के लास्ट में आ जाएंगे। तो बुनते बुनते आ गए हैं हम रो के लास्ट में। एज स्टिच के पहले हमने 2 फंदों को एक साथ बुन लेना है। ये देखिए एज स्टिच है, इसके पहले जो 2 फंदे हैं उनको हमने 2 का 1 कर देना है और धागा पीछे करके एज स्टिच को बना देना है सीधा फंदा, क्योंकि धागा हमने पिछली साइड करना है। ये रो भी हमने उल्टी उल्टी बनानी है। तो इस रो में हमने कोई फंदा डिक्रीज नहीं करना, उल्टे फंदों को उल्टा बनाना है और जहाँ पर पैटर्न आएगा वहाँ पर पैटर्न भी कंटिन्यू रखना है। तो ऐसे कर लेते हैं ये रो कंप्लीट। रॉन्ग साइड कंप्लीट कर लेने के बाद वापस फिर से आए हैं हम राइट साइड में। राइट साइड में इस रो में हमने कोई फंदा डिक्रीज नहीं करना। ये रो हमने सिंपल जैसे जा रही है ना वैसे ही बुननी है। पैटर्न की जगह पर पैटर्न बनाना है, उल्टे फंदों की जगह हमने उल्टे फंदे बनाने हैं और रॉन्ग साइड से भी जैसे है वैसे की वैसे ही बना देनी है। तो कर लेते हैं कंप्लीट, पहले राइट साइड उसके बाद रॉन्ग साइड। सीधी और उल्टी रो कंप्लीट कर लेने के बाद फिर से आए हैं हम राइट साइड। राइट साइड में हम फिर से 1 फंदा कम करेंगे। ये हमारा तीसरा फंदा है। 2 फंदे हम पहले कम कर चुके हैं, ये हमारा तीसरा फंदा है। उसी सेम तरीके से हमने फंदा घटाना है और रो को कंप्लीट करना है। रो को बुनते बुनते हमने रो के लास्ट में चले जाना है और वहाँ पर भी हमने सेम तरीके से 2 का 1 करना है। बीच में जो पैटर्न है उसको भी हमने कंटिन्यू रखना है, क्योंकि पैटर्न हमारा लास्ट तक जाएगा। तो ऐसे हम पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं लास्ट तक। तो रो को कंप्लीट करते हुए हम आ गए हैं लास्ट तक। एज स्टिच के पहले जो 2 फंदे हैं उन फंदों को हमने 2 का 1 कर देना है। ऐसे धागा पीछे करके एज स्टिच को सीधा बना लेना है। इस तरफ से उल्टे फंदे बनाएंगे, लेकिन कोई भी फंदा डिक्रीज नहीं किया जाएगा और पैटर्न को भी हमने कंटिन्यू रखना है। जो पैटर्न हमारा सीधी उल्टी तरफ से चल रहा है उसको उसी हिसाब से चलाएंगे और जो सीधी तरफ से चल रहा है उसको उसी हिसाब से चलाएंगे। तो ऐसा करते हुए हमने रॉन्ग साइड की पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। ऐसे बुनते हुए मैं रो कंप्लीट कर लेती हूँ। साइड की रो कंप्लीट कर लेने के बाद वापस आए हैं हम राइट साइड। राइट साइड इस बार हमने कोई फंदा कम नहीं करना। ये रो हमने जैसे है वैसे ही बुन लेनी है और इसी तरीके से जैसी हमारी उल्टी तरफ की रो है ना, जैसे नज़र आ रही है उसको उसी तरीके से बना लेना है। तो कर लेती हूँ मैं ये 2 रो कंप्लीट। ऐसे रॉन्ग साइड की रो कंप्लीट कर लेने के बाद आ गए हैं फिर से राइट साइड। राइट साइड में इस बार हमने फंदा कम करना है। 2 फंदों को एक साथ बुन देना है, 1 फंदा कम हो जाएगा। ये हमारा 4th स्टिच है। तो ऐसे हमने कम करके आगे जो फंदे जैसे नज़र आ रहे हैं उनको वैसे बुनते हुए रो के लास्ट तक जाना है। रो के एंड में हम 1 फंदा
कम करेंगे और बीच में हमने अपना पैटर्न भी सेट करना है। बुनते बुनते हम रो के लास्ट में आ गए हैं। इन 2 फंदों को एक साथ बुन लेंगे। इस तरफ भी हमारे 4 फंदे कम हो गए हैं। धागा पीछे करके एज स्टिच को सीधा बुन लेंगे और उल्टी तरफ से जैसे नज़र आ रही है रो वैसे ही बनाएंगे। उल्टी तरफ का पैटर्न हमने उल्टी तरफ में जैसे चल रहा है वैसे ही अप्लाई करना है। तो ऐसे बुनते हुए हमने पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। रॉन्ग साइड की रो कंप्लीट कर लेने के बाद वापस आए हैं हम राइट साइड। राइट साइड इस बार हमने कोई फंदा डिक्रीज नहीं करना, ना ही राइट साइड में करना है और ना ही रॉन्ग साइड में। दोनों जैसे चल रही हैं उनको वैसे ही हमने कंटिन्यू रखना है। तो ऐसे बुनते हुए हमने 2 रो कंप्लीट कर लेनी है, राइट और रॉन्ग। राइट और रॉन्ग रो कंप्लीट कर लेने के बाद वापस आए हैं हम राइट साइड। राइट साइड में हमने 5th स्टिच जो है कम करना है, 5वां फंदा कम करने जा रहे हैं हम। ये 2 का 1 कर दिया मैंने। ये हमारे एक साइड से 5 फंदे हो चुके हैं। अब इस रो के लास्ट में जाएंगे तो वहाँ पर भी हमारा 5वां फंदा आएगा, उसको भी हम ऐसे ही सेम तरीके से बंद कर देंगे, 2 का 1 कर देंगे। बुनते बुनते हम आ गए हैं रो के लास्ट में। तो यहाँ पर लास्ट में हमने 2 फंदों का 1 कर देना है। इस साइड भी हमारे 5 फंदे कम हो चुके हैं। 5 फंदे हमने दोनों साइड से कम कर दिए हैं। अब हमने कोई फंदा कम नहीं करना। यहाँ पर मेरे पास पहले 73 स्टिचेस थे, 10 स्टिच मैंने इसमें से रिड्यूस कर दिए हैं। अब मेरे पास 63 स्टिच रह गए हैं, 63 फंदे रह गए हैं। 63 फंदों को हमने ऊपर तक, अब यहाँ से सीधे सीधे बुनते ऊपर तक जाना है, कोई फंदा कम नहीं करना। तो ऐसे हमारी जो क्रॉच एरिया की शेप थी वो आ चुकी है। आगे हमने कोई फंदा डिक्रीज नहीं करना। तो ऊपर तक हम सिंपल ऐसे ही पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए बुनते जाएंगे। क्रॉच एरिया की कटिंग के बाद मैंने ऊपर ये इतना पार्ट बना लिया है। अगर हम क्रॉच एरिया से लेके यहाँ तक मेजर करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 6 इंच है। 6 इंच मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो अब क्या करेंगे हम, अब हमने नीडल साइज चेंज कर लेना है। 11 नंबर की नीडल लेनी है और जैसे हमने नीचे रिब बॉर्डर बनाया है एक उल्टे एक सीधे का, वैसे ही सेम उसी तरीके से हमने रिब बॉर्डर तैयार करना है। ऊपर भी इलास्टिक एरिया बनाएंगे। अब हम एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, जैसा कि मैंने नीचे आपको ये दिखाया है कि कैसे हमने रिब बॉर्डर बनाना है, सेम उसी तरीके से हमने यहाँ पर भी रिब बॉर्डर तैयार कर लेना है। और ये कम से कम हमने 2 इंच के करीब तैयार करना है। मैंने बॉर्डर बना के कंप्लीट कर लिया है। अगर हम देखें कि कितना बना है तो पूरे 1.25 इंच मैंने बनाया है। 1.25 इंच कंप्लीट किया है मैंने बॉर्डर को। और ये इसकी अगर हम कंप्लीट लेंथ देखें इस लेग की कितनी है तो 15.25 इसकी लेंथ बनती है। 1 पॉइंट कम है, बस 15 इंच के करीब है।
1 पॉइंट। और सेम मेजरमेंट से मैंने ये देखिए दूसरी साइड भी कंप्लीट कर ली है। बिल्कुल सेम है, इसकी लंबाई चौड़ाई फंदे वगैरह जो भी है सब कुछ इक्वल है दोनों का। एक बात मैं और बताना चाहूँगी आपको, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना होल बना हुआ है। यहाँ पर ना मैंने 2 फंदों को एक साथ बुन के साथ में जाली डाल दी, तो ये मेरा होल बन गया। उसी तरह से इस साइड भी, इस साइड तो मैंने बनाया है, लेफ़्ट साइड है जो इसके राइट में बनाया है और राइट साइड के लेफ़्ट में बनाया है। इस साइड भी मैंने एक होल बनाया है। यहाँ पर हम कोई इलास्टिक वगैरह जो डालना चाहते हैं, जहाँ कोई चैन बना के डालेंगे, नाड़ा वगैरह, तो वो डाल सकते हैं। तो अब क्या करेंगे अब हम दोनों साइड की सिलाई करेंगे। ये मैंने यहाँ पर धागा लंबा छोड़ा हुआ है। अब हमने सिलाई करनी है इनकी। एक सुई में धागा डाल लेंगे, ऊपर से सिलाई करनी शुरू करनी है हमने। पहले यहाँ से एक बार ले लेंगे पक्का करके, फिर यहाँ से बिल्कुल कॉर्नर से उठाना है हमने। मैंने चैन बना रखी है यहाँ पर, और हमने चैन टू चैन सिलाई करते जाना है। अगर चैन टू चैन जाएंगे तो बहुत अच्छी सिलाई होगी, बिल्कुल भी आगे पीछे कुछ नहीं होगा इसका। चैन का यही बेनिफिट होता है। एक से एक बार हमने राइट साइड से चैन लेनी है और एक बार हमने लेफ़्ट साइड से, और ऐसे सिलाई करते हुए हमने दोनों पार्ट जो हैं क्रॉच एरिया तक सिलाई कर लेने। राइट साइड से मैं सिलाई कर रही हूँ इसकी, क्योंकि राइट साइड से हमको अच्छे से पता चलता रहता है कि हमने कौन सी चैन लेनी है। बहुत आसान है इसकी सिलाई करना। ऐसे देखिए, चैन टू चैन हमने मैच करा के इसकी सिलाई करनी शुरू कर दी, और बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि सिलाई कहाँ से हुई है, इसका एज कहाँ पर है। यहाँ से लेके हम ये वाला क्रॉच एरिया है दोनों का, ऐसे इनको मिलाते हुए सिलाई कर लेंगे। तो देखिए, मैंने दोनों साइड से आसन का एरिया जो है सिलाई कर लिया है फिनिशिंग से साथ। तो अब हमने नीचे से इसकी लेग्स जो है, ये वाला पार्ट हमने सिलाई करना है। सेम उसी तरीके से ही हमने करना है, चैन टू चैन लेते हुए। दोनों साइड से हमने एक एक चैन लेते जाना है और सिलाई करते जाना है। अगर आपको उल्टी साइड से कंफर्टेबल लगता है तो आप उल्टी साइड से भी सिलाई कर सकते हो। मुझे सीधी साइड से ही कंफर्टेबल लगता है, तो मैं सीधी तरफ से ही सिलाई करती हूँ, क्योंकि इसका पता तो चलेगा नहीं, क्योंकि धागा सेम है। पर मेरे हिसाब से अगर हम सीधी साइड से सिलाई करते हैं तो फिनिशिंग ज़्यादा आती है। तो ऐसे हमने एक एक चैन लेते जाना है और सिलाई कर लेनी है। यहाँ तक करनी है हमने, क्रॉच एरिया तक एक साइड की। दूसरी साइड की हम फिर से यहाँ से धागा लेंगे और यहाँ से शुरू करेंगे।
अगर हम एक साथ ही यहाँ से घूमते हुए आएंगे, यहाँ से पूरा एरिया कवर करते हुए नीचे यहाँ पर रिब बॉर्डर पर आ जाएंगे, तो कई बार होता है कि बॉर्डर जहाँ कुछ और आगे पीछे हो जाता है। तो अगर हम दोनों अलग अलग करेंगे तो इसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी कि हमें जो परेशानी दे। तो ऐसे हम कर लेते हैं दोनों साइड की ही स्टिचिंग। मैंने लेग एरिया की भी सिलाई कर ली है, ये देखिए, यहाँ से और यहाँ से ये वाला एरिया तो हमारा हो गया कंप्लीट। अब क्या करेंगे, अब हम इसको उल्टा कर लेंगे। उल्टा कर लेने के बाद हमने क्या करना है, अब हमने ऊपर से इलास्टिक एरिया बनाना है। ऐसे ना हमने इस बॉर्डर को फोल्ड करना है और एक सुई में धागा डाल लेना है। थोड़ा लंबा डालेंगे सुई में धागा। और करना क्या है कि हमने ऐसे फोल्ड करके ना, ऐसे एक बार हमने यहाँ से लेना है, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, यहीं से कर लेते हैं। और एक बार हमने नीचे से उठा लेना है। इस धागे को हम आगे जाके नीचे दबा लेंगे थोड़ा लंबा करके। जो हमने चैन ऊपर से बाइंड ऑफ किया है ना, चैन बनी थी हमारी, एक बार हमने उसके बीच में से निकालना है और एक फंदा हमने नीचे से उठा लेना है। अब हम इसको ऐसे दबा लेंगे। जो लास्ट की हमारी उल्टी रो है ना, हमने उसी के बीच में से एक स्टिच उठाना है और बिल्कुल इक्वली चलना है, आगे पीछे नहीं करना, अदरवाइज इसमें बल वगैरह पड़ जाएंगे। ऐसे करके, या फिर हम सीधा ही कर लेते हैं, दोनों को एक साथ ही ले लेंगे। ऐसे करके, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे आसान है। ऐसे करते हुए हमने पूरे राउंड में इसको सिलाई कर लेना है। ये धागा हमने बीच में ही गुम कर देना है ताकि पता ना चले कहाँ से हमने धागा शुरू किया है। हर स्टिच में से लेना है हमने। तो ऐसे ये वाला हमारा धागा तो जो है वो गुम हो चुका है, थोड़ा बचा है, इसको ऐसे कट कर देंगे। तो ऐसे सिलाई करते करते हमने पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, इस साइड से देखिए, यहाँ पर हमने अगर इलास्टिक डालनी है तो इलास्टिक डाल लेंगे, अगर कोई कॉर्ड वगैरह बना के डालना है तो वो डाल लेंगे। मैंने यहाँ पर इलास्टिक एरिया की पूरे की सिलाई कर ली है अच्छे से। अब हमने क्या करना है, जो मैंने बताया था कि यहाँ पर मैंने 2 होल रखे हैं, इसमें से हम कोई चैन वगैरह बना के वो यहाँ से पास करेंगे। तो इसके लिए ना मैंने ये वाली चैन बनाई है। मैंने इस धागे को डबल करके सिर्फ चैन क्रोशिया के द्वारा बनाई है सिर्फ, और कुछ नहीं किया। तो क्या करेंगे, एक हम ना सेफ्टी पिन ले लेंगे और उसके बीच में ऐसे हमने ना बंद एरिया है जो वो डाल लेना है और यहाँ से इंसर्ट करके हमने इसके राउंड लेके आना है।
ऐसे यहाँ से निकाल लेंगे, आसानी से निकल जाता है सेफ्टी पिन से। तो ऐसे देखिए हमारा यहाँ पर हमने चैन डाल ली। लंबा छोटा रखना वो हमारी अपनी इच्छा है कि हमने लंबा रखना है या छोटा रखना है। अब इसको यहाँ से कट कर देंगे। और फ्लावर नोट दे देंगे। ऐसे, क्योंकि इतना टाइट तो हमने छोटे के बच्चे को बांधना नहीं है, थोड़ा लूज ही रखना है। तो इतनी जो चैन मोटी है वो काफ़ी है। तो देखिए कितना सुंदर प्रोजेक्ट बन के रेडी हो चुका है दोनों साइड से, बहुत ही फिनिशिंग के साथ बना है। और आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये प्रोजेक्ट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।